हेलो एवरीवन। आज आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2। यहाँ हम लोग देखेंगे परिचय वीडियो है। चैप्टर है बहुपद। बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले देखते हैं बहुपद होता क्या है। देखो, बहु बहु मतलब होता है बहुत सारे, ये हो जाएगा। बहु मतलब बहुत सारे, और पद का मतलब होगा स्थान या पद। इसका मतलब होगा पद मतलब स्थान, या फिर इसको पद भी कह सकते हो। अब वही इंग्लिश में समझोगे तो पॉली पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे या फिर मेनी होता है। पॉली मतलब हो जाएगा मेनी या फिर बहुत सारे। अब देखो, नोमियल नोमियल मतलब क्या होता है, स्थान होता है। नोमियल मतलब स्थान या फिर पद होता है, ठीक है। तो बहुपद का सिंपल सा मतलब है जिसमें बहुत सारे पद होंगे उसको बहुपद कहते हैं। जैसे देखना, बहुपद का एग्जांपल देखो, जैसे 2x हो गया, उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 3x हो गया, ये सभी बहुपद है। जैसे एक देख लेना, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये सभी बहुपद के एग्जाम्पल है ना। अब देखना, सबसे पहले बहुपद का डिफिनेशन देखो। बहुपद का डिफिनेशन क्या है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। यानी ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि मतलब जैसे यक्स हो गया, चर मतलब जो बदलता है, जिसका मान वेरिएबल। यहाँ यक्स चर राशि है, यहाँ भी यक्स चर राशि है, यहाँ भी यक्स चर राशि है। चर राशि मतलब जिसका मान बदलता है। यानी पूर्ण संख्या है, यानी क्या होगा, पूर्ण संख्या हमने पढ़ाया था ना। पूर्ण संख्या वो होता है जो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाए, ये तो पूर्ण संख्या होता है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या में 0 हो, 1 हो, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट कुछ भी हो, बट क्या नहीं होना चाहिए, एक तो उसकी चर की घात न तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, न तो चर की घात नेगेटिव में होना चाहिए, न तो चर की घात अंडर रूट में होना चाहिए। ये तीन चीजें नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी है पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे देखो, बहुपद का एग्जाम्पल देखो। बहुपद में देखो 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3। देखो, ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखो यक्स की घात 2 है, यहाँ यक्स की घात 1 है, यहाँ यक्स नहीं है तो एक्स की घात 0, यानी एक्स की घात क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में है, तो ये बहुपद हो गया। यहाँ भी देखो 3/4 एक्स की पावर 3 माइनस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ये भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि एक्स की घात देखो पूर्ण संख्या में है। देखो यहाँ भी एक्स की घात 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स की घात 0, यानी ये भी जितने भी एक्स की घात है एक पूर्ण संख्या में। देखो ये भी एक बहुपद है, 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3, क्योंकि इसमें भी एक्स की घात सभी बहुपद में है। ये सभी बहुपद के एग्जाम्पल है। अब देखो कौन से बहुपद नहीं होंगे, जैसे देखो 3x की पावर 2/3 प्लस 5x प्लस 6। देखो इसमें जो x की घात है क्या दिया है, फ्रैक्शन में, जबकि x की घात कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए ना, पूर्ण संख्या में। x की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो ये फ्रैक्शन में है, इसमें x की घात फ्रैक्शन में, तो ये बहुपद नहीं है। अब देखो x प्लस 1/x, इसमें भी x की घात देखो x प्लस 1/x। अब इसको लिख सकते हो क्या, x प्लस x माइनस एक्स पावर माइनस 1। यहाँ देखो एक्स पावर माइनस आ रहा है, माइनस है, यानी ये बहुपद नहीं है, क्योंकि एक्स घात पूर्णांक में नहीं हो रहा है। देखो ए भी एक बहुपद नहीं है। देखो यहाँ 3x स्क्वायर है माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 5। देखो यक्स क्या है, यक्स अंडर रूट में है, अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यक्स अगर अंडर रूट में एक्स रहेगा तो इसको लिखेंगे एक्स पावर 1/2 ना, ये भी बहुपद नहीं है। तो हमने देख लिया, जिसमें एक्स की घात फ्रैक्शन हो वो बहुपद नहीं होगा, जिसमें एक्स की घात नेगेटिव हो वो भी बहुपद नहीं होगा, एक्स जिसमें अंडर रूट हो या एक्स की घात फ्रैक्शन में बहुपद नहीं होगा। ये सब बहुपद नहीं है, क्योंकि ये सब इसमें एक्स की घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है ना, ये हो गया। अब देखना, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद को चर की घातों के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम या फिर आरोही क्रम में लिखने की प्रक्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। सिंपल सा मतलब है मानक रूप का, अगर किसी बहुपद को x की घात या फिर y की घात बढ़ते क्रम में लिख दो या फिर घटते क्रम में, तो उसी को कहते हैं बहुपद का मानक रूप। अब जैसे देखो एक बहुपद हमने लिख रखा है 4x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसमें देखो x की घात 3 है, फिर x की घात 2, फिर x की घात 1, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो x की घात 0। तो ये x की घात के घटते क्रम में लिखा गया है, तो ये बहुपद का मानक रूप हो गया। अब देखो इसमें क्या लिखे हैं, x की घात को बढ़ते क्रम में लिखे हैं। देखो यहाँ क्या है, जैसे 2 है तो 2y की पावर 0, फिर माइनस 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2y3। यहाँ देखो घात 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ घात बढ़ते क्रम में है, तो ये हो गया मानक रूप।
यदि किसी बहुपद के घात को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हो तो हो जाता है बहुपद का मानक रूप। दोबारा देख लेना, बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो वो होता है बहुपद। जैसे देखो इसमें सभी एक्स की घात पूर्ण संख्या में, देखो ये जो नंबर है नंबर अंडर रूप में होना चाहिए, बट जो वेरिएबल है चर ये रूप में नहीं होना चाहिए। इसमें भी देखो एक्स की घात पूर्ण संख्या में है, इसमें भी एक्स की घात पूर्ण संख्या में है, तो यानी ये तीनों क्या है? बहुपद है। अब नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ एक्स की पावर 2/3 पूर्ण संख्या में नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखो एक्स की पावर, देखो एक्स प्लस 1/x है, इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स पावर माइनस हो जाएगा, पूर्ण संख्या में नहीं है। यहाँ भी एक्स की पावर क्या है? 1/2 या फिर एक्स अंडर रूप में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। देखो बहुपद का मानक रूप क्या होता है? किसी बहुपद को एक्स के बढ़ते या घटते क्रम में लिखो जा पावर, किसी बहुपद के जो चर की घात होती है उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखोगे तो वही हो जाएगा बहुपद का मानक रूप। जैसे इसमें देखो हमने घटते क्रम में लिखा है एक्स के, और इसमें वाई के बढ़ते क्रम में, ये दोनों बहुपद के मानक रूप हो गए। आगे देखते हैं चर। चर यानी वेरिएबल, जिस राशि का मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं? चर। जैसे देखना एक्स वाई जेड ये सभी क्या है? चर है, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। ए बी सी डी इसका भी वैल्यू कुछ हर समय बदलता रहता है। जैसे देखो मान लो एक्स प्लस वाई इक्वल कितना है? 10। अब देखो एक्स वाई का मान हमेशा बदलता रहता है, जैसे एक्स के स्थान पे 1 रखो और वाई के स्थान पे 9 तो 10 आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ 2 रखो और यहाँ 8 रखो तो 10 आ जाएगा। यानी एक्स वाई का मान, इसका मान हमेशा बदलता रहता है। वैसे ए बी सी डी इसका भी मान मैथ में बदलता रहता है, तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वो क्या होते हैं? चर यानी वेरिएबल। और दूसरी तरफ क्या है? अचर यानी कांस्टेंट, जिसका मान निश्चित होता है यानी स्थिर रहता है, नहीं बदलता, वो क्या होंगे? अचर। जैसे देखो 1 2 3 4 5 ये सब इनफाइनाइट नंबर, जितने भी नंबर है ये क्या है? अचर है ना। एक बार और देख लेना, चर यानी वेरिएबल, जिस राशि का मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं? चर। जैसे एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी डी हो गया, ये सभी क्या है? हाँ एक लाइन कर सकते हो, ये सभी क्या है? चर। जैसे हमने इधर दिखा दिया एक्स प्लस वाई इक्वल 10, कोई समीकरण है मान लो, तो एक्स की वैल्यू 1 रखो, वाई की वैल्यू 9 तो 10 आ जाएगा। फिर रखो एक्स का मान मान लो 2 रखो और वाई का मान 8 रखो तो भी 10 आ जाएगा। देखो एक्स वाई का मान बदल रहा है, ऐसे एक्स का मान 3 रखो, वाई के मान 7, 10 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड ये सब क्या हो जाएंगे? चर हो जाएंगे। ए बी सी क्या हो जाएंगे? चर हो जाएंगे। जिसका मान बदलेगा वो चर हो जाएगा। अचर में देखना, अचर यानी कांस्टेंट, जिसका मान निश्चित रहता है ना, वो क्या होते हैं? अचर। जैसे जितने भी नंबर हैं सभी नंबर क्या हो जाएंगे? अचर में आ जाएंगे, क्योंकि नंबर का वैल्यू कभी बदलता नहीं है। जैसे देखो 1 है तो 1 हमेशा एक ही रहेगा, क्या 1 2 साल बाद बदल जाएगा? नहीं। 5 है तो 5 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। 10 है तो 10 ही रहेगा, ये सब फिक्स वैल्यू है। जो फिक्स है यानी निश्चित है वो हो जाएगा अचर। अगला है बहुपद के प्रकार। देखना बहुपद 2 प्रकार के हैं। पहला क्या है? पदों की संख्या के आधार पे, और दूसरा पढ़ेंगे घात के आधार पर। तो इसमें देखते हैं पहला एक पदी बहुपद। देखो एक मतलब होता है एक, पदी मतलब पद, और इसका इंग्लिश में समझो मोनो मतलब भी एक होता है, नोमिनल मतलब बहुपद। यानी ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसको कहते हैं एक पदी बहुपद। इसका एग्जांपल देखना, जैसे मान लो 3 हो गया, उसके बाद 7x, उसके बाद 3x स्क्वायर, फिर 5x की पावर 3, उसके बाद etc। इसमें केवल एक पद रहेंगे। देखो केवल एक पद है, ये भी अकेला है, एक ही पद है ना, इसमें एक पद रहेंगे, एक पदी बहुपद हो जाएगा। और देखो दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्वि मतलब होता है दो, पदी मतलब पद, और यहाँ इंग्लिश में समझना बाई मतलब होता है दो और नोमिनल मतलब बहुपद ना। तो ऐसे बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उसको कहते हैं द्विपदी बहुपद। इसका एग्जांपल देखो 2 + 3x, देखो एक पद ये है एक पद ये, मिलकर 2 पद हो गए। अब अगला देख रहा हूँ 7x² + 2x ना, एक पद यहाँ एक पद यहाँ, 2 पद। उसके बाद 3x³ - 2x etc। जिसमें 2 पद रहेंगे वो हो जाएगा 2 पदी। अब तीसरा है त्रिपदी बहुपद। देखो त्रि मतलब होता है 3, पदी मतलब पद, यहाँ पे ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब होता है 3, नोमिनल मतलब बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, जिसमें 3 पद होते हैं वो हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। एग्जाम्पल देखो 3x² + 2x + 5, इसमें 3 पद है ना। देखो एक पद, 2 पद, 3 पद, एक त्रिपदी हो जाएगा। अच्छा देखो 2x³ - 7x + 2। अब उसके बाद अगला एग्जाम्पल 5x³ + 7x² + 3x।
देखो एक पद, दो पद और तीन पद, तीन पद है तो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। अब शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या होने चाहिए, शून्य, तो हो जाएगा शून्य बहुपद। एग्जाम्पल देखो, 0x² प्लस 0x+0, देखो इसमें सभी गुणांक जीरो है। देखो x² का गुणांक जीरो, x का गुणांक जीरो, यहाँ भी जीरो, तो हो जाएगा शून्य बहुपद। उसके बाद 0x³ प्लस 0x², यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो, कुछ भी चिन्ह कुछ भी लगा सकते हो, -0x। देखो x के सभी गुणांक जीरो है, क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। एक चीज ध्यान रखना, शून्य बहुपद के घात परिभाषित नहीं होते, यानी शून्य बहुपद जो है उसका घात कुछ भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो, मान लो 0x² प्लस 0x+0, इसको हमने ले लिया। अब इसके घात कुछ भी बना सकते हो, जैसे इस समय इसके घात क्या दिख रहे हैं, इस समय इसके घात कितना है, 2। देखो इसके घात 3, 4 कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि परिभाषित नहीं है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे जीरो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे ये भी जीरो हो गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 0x⁻3, यहाँ क्या लिख सकते हो, 0x², यहाँ पे जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही होगा। अब देखो यहाँ घात कितना बन गया, यहाँ घात 3 बन गया, यानी घात इसके परिभाषित नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, ये हो गया। बहुपद के प्रकार, बहुपद की दो प्रकार थे, एक तो पद के आधार पर पढ़ा था, और दूसरा क्या है, चर के घात के आधार पर ना। तो पहला क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक या लीनियर का मतलब होता है एक ना, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, वो हो जाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax+b व्यापक रूप होगा। अब देखना इसमें जो x का कॉफिशिएंट है ना, ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, ए, तो इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए, रैखिक बहुपद। अब देखना रैखिक बहुपद के कुछ एग्जांपल देखना, जैसे हो गया 5x+3, उसके बाद 7y+2, ये सभी रैखिक बहुपद के एग्जांपल है। देखो x की अधिकतम घात 1 तो रैखिक बहुपद हो गया, y की अधिकतम घात 1 तो रैखिक बहुपद हो गया ऐसा। दूसरा है द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात या क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो ना, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वो हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax² + bx+c, जहां a इज नॉट इक्वल 0, a जीरो नहीं होना चाहिए, a जीरो हो जाएगा तो a पूरा जीरो हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देखना, उदाहरण जैसे देखना 5x² प्लस 6x+2, ये हो गया द्विघात बहुपद, इसमें अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 25x² प्लस 10x+1, ये भी हो जाएगा द्विघात बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात 1 है, ऐसे ही हाँ सर, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद, इसमें भी अधिकतम घात 2 तो द्विघात बहुपद। तीसरा है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात या क्यूबिक का मतलब होता है 3, तो इसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होगा वो हो जाएगा त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx+d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जहां पे a इज नॉट इक्वल 0, यानी a जीरो नहीं होना चाहिए। अब त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण देख लेना, जैसे देखना 3x³ प्लस 7x² प्लस 6x+2, देखना इसमें अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग बना लेंगे अपना। चौथा है चतुर्थ घात बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो चतुर्थ घात या बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 4, तो जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो, इसका व्यापक रूप क्या होगा, ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx+e, इसका व्यापक रूप हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखना, इसमें उदाहरण देख लेंगे 9y⁴ प्लस 6y, उसके बाद और बना सकते हैं। देखो इसमें अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 4 है, तो चतुर्थ घात बहुपद हो गया। और उसके बाद 3x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस
3x² प्लस 6x माइनस 5, ये कौन सा हो जाएगा? चतुर्थ घात बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात कितना है? 4। इसी तरह से हम लोग बना लेंगे। बहुपद के प्रकार, बहुपद के कितने प्रकार है? 2 प्रकार, एक तो पद के आधार पर और दूसरा क्या है? चर के घात के आधार पर। तो देखना, चर के घात के आधार पर पहला नंबर है रैखिक बहुपद। रैखिक या लीनियर का मतलब एक होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, वो हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b ना। एग्जाम्पल है 5x प्लस 3, 7y प्लस 2, ये सब है रैखिक बहुपद। अधिकतम घात कितना है? देखो अधिकतम घात 1 है, यहाँ भी अधिकतम घात 1 है। दूसरा है द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात या क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो? 2 हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है 5x² प्लस 6x प्लस 2, 25x² प्लस 10x प्लस 1, इसमें भी अधिकतम घात 2 है, इसमें भी अधिकतम घात 2, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात या क्यूबिक का मतलब होता है 3, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, तो हो जाएगा त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो त्रिघात नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा 3x³ प्लस 7x² प्लस 6x प्लस 2, अधिकतम घात कितना है? 2, अधिकतम घात कितना है? 3, तो हो जाएगा त्रिघात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो? 4 हो, तो हो जाएगा चतुर्थ घात बहुपद। व्यापक रूप इसका क्या होगा? ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c, ये हो जाएगा चतुर्थ घात बहुपद। इसमें देखना है, हाँ इसमें ना a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 कर दोगे तो चतुर्थ घात नहीं बन पाएगा। उदाहरण देखना 9y⁴ प्लस 6y, इस बहुपद में देखो अधिकतम घात कितना है? 4, चतुर्थ घात हो गया। ऐसे देखो a वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें अधिकतम घात कितना है? 4 है, तो ये हो गया चतुर्थ घात बहुपद। अगला है हमारा बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखना, बहुपद का वह मान जो उस बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त होता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद का शून्य क्या है? बहुपद का वह मान जो बहुपद में रखने पर शून्य देता है, वो बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है fx = x प्लस 7, आप इसके शून्य निकालना है। तो देखो जब भी शून्य निकालना होता है तो सबसे पहले जो बहुपद दिया होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो बहुपद क्या है? fx, इसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो 0 इक्वल क्या हो जाएगा? x प्लस 7। अब देखो x की वैल्यू यहाँ फाइंड करो, तो जो x है x को यही रहने दो, 7 को इस तरफ करो, तो क्या हो जाएगा? x = -7 हो गया। अब देखो x की वैल्यू कितनी मिली? -7, यही x की वैल्यू उस बहुपद में रखो, x की वैल्यू उस बहुपद में रखो तो क्या हो जाएगा? f(x) के स्थान पे क्या रखेंगे? -7, तो -7 इक्वल में x के स्थान पे क्या रखेंगे? -7 और +7 वैसे रहेगा। देखो -7 और +7 क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो देखो f -7 वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो यही तो हमने कहा था, बहुपद का वह मान जो उस बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त होता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी बहुपद का मान जो बहुपद में रखने पर शून्य देता है, बहुपद का मान ना, यही बहुपद का शून्य कहलाता है। तो जो a -7 है, ये क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्य, जो हमने यहाँ निकाल रखा है x = -7। अतः x = -7 बहुपद का शून्यक है। एक बार और देख लेना, बहुपद के शून्यक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद का वह मान जो बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त होता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी बहुपद का मान है बहुपद में रखो, यानी एक ऐसा मान जो बहुपद में रखो हमें शून्य प्राप्त हो, तो वही मान बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे कोई एक बहुपद दे दिया है, अब इसका शून्य निकालना हो तो सबसे पहले बहुपद को 0 के बराबर करो, इसके हिसाब से हमने 0 रख दिया, ये सेम है। अब x की वैल्यू निकाला, कितना आ गया? x वैल्यू -7, जो x का वैल्यू आया है यही है बहुपद का शून्य। अब चेक करो शून्य है कि नहीं, तो x का वैल्यू कितना है? -7, यही -7 कहाँ रखेंगे? यहाँ x के स्थान पे और यहाँ x के स्थान पे तो रखते हैं। तो f -7 इक्वल -7 + 7। अब देखो कैंसिल होकर 0 हो गया, यानी x = -7 हमने इस बहुपद में रखा तो 0 प्राप्त हो गया। तो 0 प्राप्त हो गया, तो यानी x = 7 है, यही बहुपद का शून्य है। आगे देखना, बहुपद की घात या कोटि, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखना डिग्री या फिर कोटि या घात कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो एक बहुपद दे रखा है ना, बहुपद दे रखा है, इसमें जो अधिकतम घात होती है वही होती है बहुपद की घात या कोटि। जैसे देखो इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसके बाद इससे छोटा 2 है, सबसे बड़ी घात 3 है, तो इस बहुपद की
घात या कोटि, घात या कोटि कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात या कोटि 3 हो जाएगी, क्योंकि अधिकतम घात 3 है। अब देखो जो दूसरा बहुपद दिया है इसकी घात या कोटि क्या हो जाएगी? इसकी घात, देखो अधिकतम घात कितना है? सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 2। इसी तरह से घात या कोटि निकालते हैं। बहुपद में देखते हैं सबसे बड़ी घात कौन सी है, वही हो जाती है घात या कोटि। जैसे इसमें सबसे बड़ी घात 3, इसमें सबसे बड़ी घात 2। देखो गुणांक कॉफिशिएंट कैसे निकालते हैं? मान लो एक बहुपद दिया है, इसका गुणांक निकालना हो, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना हो, तो इसमें देखना एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखना गुणांक जिसका गुणांक पूछा जाए उसके गुणा में देखो क्या है। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3, तो यही हो जाएगा गुणांक, इसका गुणांक हो जाएगा 3। अब जैसे यहां पे पूछा जाए एक्स का गुणांक निकालना है, एक्स का गुणांक, देखो यक्स का गुणांक क्या होगा? यक्स के गुणा में क्या है? 5 है, तो यही हो जाएगा इसका गुणांक। अगर देखो अगर मान लो यहाँ -5 होता तो -5 हो जाता, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? 5, गुणांक 5 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो -5 हो जाता गुणांक। अब नोट पॉइंट देखना, जितने घात का बहुपद होगा उतने ही शून्यक होंगे, यानी जो बहुपद है मान लो उसकी उच्चतम घात जितनी है उतनी ही शून्यक होगी। एक बहुपद हमने लिख रखा है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है ना, तो इसकी शून्यक कितनी हो जाएंगे? इस बहुपद में शून्यक होगा कितना? 2। अधिकतम घात जितना होता है उतनी ही शून्यक होती है, तो इसके शून्यक 2 होंगे। ये जो बहुपद दूसरा दिया है इसके शून्यक निकालना, तो इसकी अधिकतम घात 3 है, इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? 3, इसके शून्यक होंगे 3। शून्यक का मतलब होता है कि उसके 3 हल निकलेंगे ना, जैसे इसके कितने हल निकलेंगे? 2, क्योंकि अधिकतम घात 2 है, शून्यक 2 है। इसके अधिकतम घात 3 है, शून्यक 3 हो जाएगा, इसके हल भी 3 निकलेंगे। दूसरा पॉइंट देखना, द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय आकार यानी यू शेप का होता है, यू शेप का ना होता है। कोई ग्राफ एक्स अक्ष पर जितनी बार काटेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। मान लो कोई ग्राफ है, ग्राफ है एक्स अक्ष ए है वाई अक्ष ना, एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? एक स्थान पे और 2 स्थान पे। एक्स अक्ष को 2 स्थान पे काटा है तो इसके शून्य 2 हो जाएंगे। ऐसे करेंगे। इसी के साथ चैप्टर 2 बहुपद का परिचय वीडियो कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे प्रश्नावली 2A में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।